हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह एक ही काम होता है, जो बिस्तर थे उनको ठीक करना होता है। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में और ये बेड है जिस पर हम रात को सोते तो नहीं है, लेकिन सुबह सुबह मैं इसकी बेडशीट है वो कभी कभी अच्छे से हटाकर झाड़ कर फिर लगा देती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह इसकी बेडशीट है वो ठीक कर रही हूँ। और अभी बाहर का काम मैंने ख़त्म कर दिया है, जो बाहर का झाड़ू निकालना था, गोबर फेंकना था, वो सब काम कर दिया है। और उसके बाद मैं अंदर आकर डस्टिंग, क्लीनिंग और मोपिंग सब काम करती हूँ। तो बेडरूम ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में होता है बड़े वाला काम, जो होता है चाय बनाना। और दोबारा की चाय हम सब, बाहर का काम है और मम्मी बाहर का काम करके आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत 5-10 मिनट रुक के फिर हम दोबारा की चाय बनाते हैं। और साथ के साथ ही मैं किचन है उसको साफ़ कर लेती हूँ जब तक चाय बनती है। तो फिर हम सब बैठकर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, चाय मैं बनने के लिए रख दूँगी और साथ के साथ है किचन है उसको साफ़ कर लूँगी और फिर हम सब बैठकर पी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ दोबारा वाली चाय। और मैं आ गई हूँ रसोई में, रसोई साफ़ करने के लिए। और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और गर्मी सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा है। ये वाली अलमारी है हमारी जिसमें दीमक लग चुकी है। तो ये यहाँ पर, यहाँ ऐसे कोनों में और अंदर की तरफ इधर, और यहाँ पर इस तरह से एकदम अंदर की तरफ, जैसे ये शीशा है यहाँ, तो यहाँ पे लग चुकी है इस तरह से। तो कल इसको अच्छे से लगाया था, तो झाड़ा था अच्छे से। अभी मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और इस तरह से सारी दीमक अंदर की तरफ देखो, पिछले कई दिनों से रोज ही इसमें दीमक लग जाती है। एकदम अंदर की तरफ यहाँ पे। तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तो हमारे घर खेत में बना है और खेत में बना होता है, और साथ के साथ इसमें सीलन आती है, तो जिसकी वजह से लकड़ी जो भी काम होता है फर्नीचर वगैरह का, उसमें दीमक लग जाती है। तो वो भी यही हो रहा है। ये बाहर से जब अलमारी देखते हैं, मैं साफ़ करती हूँ तो ऐसे लगता है एकदम साफ़ है, कुछ भी नहीं है, पर एकदम अंदर किनारों की तरफ दीमक लगी हुई है। अगर इसका सही इलाज नहीं करवाया गया टाइम पर, तो ये धीरे धीरे सब ख़त्म कर देगी। तो इस दीमक का कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। तो उस दीमक को हमने अच्छे से झाड़ लिया है। फिर मैंने जो भी मिट्टी थी उसको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ बाहर वाले रूम का झाड़ू। उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर का पोछा, और इस तरह से सुबह के काम की शुरुआत हो जाती है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे हैं, और मैं मिट्टी का बर्तन है उसको धो रही हूँ। तो मैं मुझे डालना है इसमें दूध, जो गर्म होने के लिए रखा था। अब मैं इसमें दूध डालकर इसे दही जमाने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर वो दूध है वो जो गर्म हुआ था वो लेके आई हूँ और उसमें डाल दिया। और दूध का जो बर्तन है उसको अच्छे से धुलकर मलाई उतार कर निकाल लूँगी, और जो पानी है वो उसमें डालकर रख दूँगी ताकि वो अच्छे से भीगता रहे। और साथ के साथ ही मुझे निकालना है झाड़ू, तो उसके लिए मैं अब पीछे जो चौकी बनी हुई है उसका झाड़ू निकालूंगी। तो ये देखिए हमारा झाड़ू कितना ज़्यादा बड़ा है। खेत में यही होता है, ऐसे झाड़ू अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये जो पीछे किचन बना हुआ है वहाँ का मैं पहले झाड़ू निकाल लूँगी साथ के साथ। और जो लकड़ियाँ हैं कुछ, वो बड़ी बड़ी वाली मैं दूसरी तरफ रख दूँगी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आते हैं, तो वो बड़ी वाली लेके आ गए थे इस बार। और इस तरह से मैं पूरे चौकी है उसका झाड़ू निकाल लूँगी। अभी टाइम 4:30 बजे हैं, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और धूप भी कितनी तेज़ है आप लोग देख सकते हैं। झाड़ू निकालने के बाद मैं यहाँ पर चूल्हा जला रही हूँ। चूल्हा जलाने के बाद मुझे रखनी है खिचड़ी बनने के लिए। जो खिचड़ी होती है वो हम हमेशा चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो पहले मैं चूल्हा है उसको जलाऊँगी। चूल्हा जलाने के लिए हमें कुछ पॉलीथीन एक्स्ट्रा होती है वो, या अखबार, वो चाहिए होता है रोज़ का रोज़। और जो पतली पतली लकड़ियाँ हैं उनसे चूल्हा जलाते हैं ताकि चूल्हा जल्दी से जल जाए। तो मैं खिचड़ी उसमें देख रही हूँ एक बार अच्छे से, कुछ है तो नहीं। और साथ के साथ मैं दूसरी काम भी कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मुझे बनाने हैं बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं बेसन निकाल रही हूँ। तो मुझे याद आया कि हमने सुबह आटा बाजरे का वो पिसवाया था, तो उसे दूसरे बर्तन में डालना है। तो मैं बाजरे का आटा है उसको एक बड़े वाला डिब्बा है उसमें डाल दूँगी।
जो उसमें गर्मियाँ हैं तो कुछ जीव वगैरह वो घूमते रहते हैं, तो डिब्बे में डालने से उस पर ढक्कन लग जाएगा तो कुछ भी जीव वगैरह नहीं गिरेंगे, तो वो ख़राब नहीं होगा वैसे भी। तो इस तरह से मैं एक बड़े वाले डिब्बे हैं उसमें डाल लेती हूँ। उसके बाद शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बेसन के गट्टे। बेसन पड़ा था तो मैं उसके गट्टे बनाकर उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और खिचड़ी बनने के लिए रख दी है। और गर्मी हर रोज़ की तरह आज भी बहुत ज़्यादा ही है। पता नहीं बारिश होती है पर ठंड नहीं होती है, कब गर्मी ख़त्म होगी। और मैंने पीछे का झाड़ू निकाल लिया, तो मैं फटाफट से पहले गट्टे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। जब घर पे दूसरी सब्जियाँ होती हैं और कुछ खाने का मन नहीं करता है तो इस तरह की जो घर की सब्जियाँ होती है वो मैं कभी कभी बना लेती हूँ, जैसे दाल, पापड़, गट्टे, प्याज, ये सब मैं बना लेती हूँ शाम के वक्त। तो आज मैं मम्मी ने कहा कि गट्टे की सब्ज़ी बना लो, तो मैं वो बना रही हूँ। तो गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा दही, सरसों का तेल, नमक, मिर्च, जीरा, अजवाइन, थोड़ा सा मीठा सोडा, ये सब डाले हैं। अब मैं इसमें पानी डालकर इसको गूंद लूँगी। तो आटा गूंदने के बाद मैंने इस तरह से बना लिए थे और उसको एक थाली है उसको उल्टा करके उस पर चाकू की हेल्प से इस तरह से काट लूँगी। इससे जल्दी कट जाते हैं और अच्छी शेप में बराबर से आ जाते हैं। हाथ से धीरे धीरे कटते हैं। उसके बाद मैंने प्याज ले लिया, प्याज को मिक्सी है उसमें पीस लूँगी और मैं इसकी प्यूरी बनाकर वैसे बेसन गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने 4 बड़े बड़े यहाँ पर प्याज लिए हैं, पहले मैं उनको मिक्सी में पीस लेती हूँ। और प्याज के साथ ही मैंने उसमें लौंग, काली मिर्च और लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है। उन सबको मैं एक साथ में ही पीस लेती हूँ। और टमाटर है उनको मैं अलग से पीसूँगी। तो प्याज को पीसने के बाद मैं उन्हें एक कलर लूँगी और मैं इसी मिक्सी के जार में टमाटर है उनको पीस लूँगी। प्याज को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें इसी में डालकर टमाटर है उनको पीस लूँगी। और टमाटर को तो मैंने पहले ही धो लिया था, बार बार जार को धोने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसी की स्मेल उसमें टमाटर में आ जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया और तेल मैंने गट्टे की सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही लिया है बाकी सब्जियों के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने जीरा और हींग है उसका तड़का लगा दिया है। जीरे और हींग का सबसे पहले तड़का लगा, बाकी जो मसाले हैं वो तो मैंने वैसे ही प्याज के साथ भून लिए थे और जीरा अभी भून चुका है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो प्याज की प्यूरी बनाई थी वो। तो ये देखिए तेल इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि गट्टे होते हैं उनको भुनने होते हैं जिससे वो जल्दी सीख जाते हैं, वरना वो अंदर से कच्चे रहते हैं। तो सब्ज़ी मैं कोशिश तो यही कर रही थी कि अच्छी बन जाए। प्याज को मैं कुछ देर भुनने के लिए छोड़ दूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया ताकि वो अच्छे से भुन जाए। और प्याज जब तड़का लगाते हैं तो तेल वो उछलता है जिससे पूरी किचन ऐसे स्मेल से आने लग जाती है। तो ये देखिए प्याज को मैंने काफ़ी देर तक भून लिया है। और प्याज के बाद अभी मैं टमाटर है वो डाल दूँगी और टमाटरों को भी मैं थोड़ी देर भूनने के लिए छोड़ दूँगी जिससे वो किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा तेल है वो छोड़ दे। और प्याज को काफ़ी देर भूनने की वजह से वो काफ़ी मीठे मीठे से बन जाते हैं, जिससे भी सब्ज़ी की प्यूरी है वो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो अब मैं टमाटर है उनको भून लूँगी। तो ये इसमें तो जो प्यूरी बनाई थी मैंने वो डाल दिया और उसके बाद जो मसाले हैं वो मैंने अभी डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, दाना, जो 4 मसाले थे वही डाले हैं। तो इन सब में को अब मैं थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी चम्मच से हिलाकर। तो ये देखिए प्यूरी बहुत अच्छी बनी है, ऐसे लग रहा है जैसे पनीर की सब्ज़ी के लिए प्यूरी बनाई गई हो और पूरे घर में इसी की स्मेल हो गई थी। तो सारे मसाले, टमाटर, प्याज की प्यूरी, मसाले सब अच्छे से भून चुके हैं। तो उसके बाद अभी मैं इसमें बेसन गट्टे हैं वो डाल दूँगी। और यहाँ पर मुझसे हुई है एक छोटी सी मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि मैंने गट्टों को तेल में कुछ देर के लिए भूना नहीं था। यहाँ पर मैंने गट्टों को डाल दिया था, उसके थोड़ी साथ ही पानी डाल दिया था, जबकि मुझे कुछ देर इसको ढक्कन लगाकर इस तरह से 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि मैंने यहाँ पर ना तो गट्टों को पहले तेल में भूना था, ना ही मैंने पानी में उबाला था। और बेसन गट्टे होते हैं उनको या तो पानी में उबालना होता है या फिर तेल में सीधे तलना होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। मैंने यहाँ पर प्यूरियों को उनको तो अच्छे से बनाया था, ढक्कन लगाकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ा था। बट जो गट्टे हैं उनको ज़्यादा देर तक के लिए नहीं छोड़ा था।
तो मुझे यहाँ पर सीधे ही मैंने पानी डाल दिया था। तो ये एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से गट्टे हैं वो अंदर तक नहीं पके थे, थोड़े थोड़े से कच्चे से लग रहे थे। अदरवाइज़ सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन बेसन गट्टे हैं वो थोड़े से कच्चे रह गए थे, जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। तो पानी तो मैंने डाल दिया था, और बेसन गट्टे की सब्ज़ी है तो इसमें लिए खटाई चाहिए, तो अमचूर था नहीं, तो यहाँ पर मैं अमचूर की जगह इसमें लस्सी है वही डाल दूँगी। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मैंने ये लगभग 1 कटोरी के लगभग लस्सी डाल दी, जिससे वो तरी जैसी सब्ज़ी बने, और तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है सबको। तो ये देखिए सब्ज़ी दिखने में तो बहुत अच्छी बनी थी, बट बस तो थोड़े से गट्टे कच्चे रह गए थे, वही कमी थी, अदरवाइज़ सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी, अभी मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी। उसके बाद अभी तो टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। पहले मैं नींबू पानी बनाऊंगी, उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी पीछे चूल्हे पे। तो ये देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है, और सब्जी बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है। और दूध गर्म मैंने कर लिया है, रोटियां हमने बना ली है, और ये देखिए कितनी अच्छी टोकरी है ना। ये हमारे एक दादी आए थे, उन्होंने हाथ से बनाई थी। ये वो बहुत अच्छी है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे हैं, और खाना हमने बना लिया है, खाएंगे कुछ देर रुक कर, लेकिन बना के रख दिया है। और बाहर आज बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं अभी कुछ देर बाहर घूमूंगी, कुछ देर तो कुछ काम नहीं करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद नहाना है, फिर दूध पी के सो जाएंगे। तो अभी मैं कुछ देर तो बाहर घूम लेती हूँ, बहुत अच्छी हवा आ रही है ठंडी। तो अभी हमने सारा काम है वो कर लिया है, और मैं नहा ली हूँ, हम सब ने खाना खा लिया। और सब्जी थोड़ी सी अंदर से कच्ची रह गई थी, गट्टे मैंने ज़्यादा तेल में तले नहीं थे, तलने की डालने की थोड़ी देर बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा नहीं तले थे, तो अंदर से थोड़े से कच्चे रह गए थे। बट जो प्यूरी बनी थी वो तो बहुत ही अच्छी बनी थी। बट कोई नहीं, इंसान से कभी कभी गलती हो भी जाती है, तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, जैसी बनी है बस ठीक है, बन गई तो बन गई, इसमें क्या है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।